हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया एकदम शानदार होंगे। तो हम कर रहे हैं CHSL 2021 में आने वाली सभी शिफ्टों को सॉल्व। तो आज है एग्ज़ाम डेट 24 मई 2022। शिफ्ट सेकंड का सॉल्यूशन करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको क्या करते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, जैसे ही आपके सामने कोई इजी क्वेश्चन आएगा तो इस तरह की कोई इमेज ही आएगी। अभी मज़ा आएगा ना वीडियो इस तरह की। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, दी गई तालिका 2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों में विभिन्न दलों के परिणाम को दर्शाती है। क्वेश्चन क्या है, 2019 में कांता दल, तो 2019 में कांता दल क्या है 16। 2014 में कौन पार्टी, 2014 में कौन पार्टी क्या है 43। एंड 2019 में शिव पार्टी, तो 2019 में शिव पार्टी हमारे पास कितना है 18। इसका रेशियो हमें बताना है 2014 में AGP के परिणाम से अनुपात हमें बताना है। तो 2014 में AGP का अनुपात क्या है, रेशियो क्या है यहाँ से 2:8। तो रेशियो निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से टोटल कितना होगा 16 प्लस कितना होगा 18 प्लस यहाँ से क्या आएगा 43। इसका रेशियो निकालना हमें किससे 2:8 से। तो इसका टोटल करेंगे तो कितना होगा 16 और 18 कितना होगा यहाँ से 34, साथ में क्या है 43, तो टोटल कितना हो गया 77। रेशियो क्या होगा हमारे पास 2:8। तो रेशियो क्या आ गया हमारे पास 77 रेशियो 2:8। ये हमारा क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पर है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। वैसे आंसर तो इसके हैं लेकिन इसको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों के 65% प्राप्त हुए यदि मतों की संख्या क्या है 6000। टोटल मत है हमारे पास 6000, उसमें से 65 वैध मत हैं मतलब वैलिड वोट हैं और 25 मत अवैध थे। तो अन्य उम्मीदवार, तो दूसरे उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए ये हमें क्या है फाइंड आउट करना है। तो अगर हम दे तो या तो इसको 100 मान के कर सकते हैं या फिर हमें यहाँ से संख्या दे रखी है तो क्या है टोटल वोट क्या है हमारे पास 6000। इसमें से हमारे पास 25% क्या है यहाँ से अवैध है, इनवैलिड है। तो यहाँ से 25% कितना होगा 6000 का 25 का 150 मतलब कितना होगा 1500। तो 1500 वोट तो अवैध हो गए। तो वैध मत कितने बनेंगे यहाँ से वैध कितने होंगे 45। तो 45 यहाँ से क्या होंगे 00 वैध मत होंगे। इसमें से रवि को कितना मिला है, इसमें से रवि को मिला है हमें 65%। तो 65% रवि को मिला है। तो अन्य उम्मीदवार कौन है सुशील, तो सुशील को कितना मिलेगा यहाँ से 65 इसको मिल गया तो कितना बचेगा 35। तो 35% किसको मिलेगा सुशील को। तो अगर हम देखें तो 4500 का यहाँ से 4500 का 35% कितना होगा ये हम निकालते हैं। तो 35% कितना होगा 35 अपॉन में क्या होगा 100% हटेगा। तो 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 45 इंटू क्या हो गया 35। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए या तो इसको सिंपली सोल्व कर लो या फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम इसको 40 + 5 इंटू में क्या होगा यहाँ से 40 माइनस का 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया a + b इंटू a - b। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा a² - b²। तो यहाँ से क्या बनेगा a² कितना होगा 1600 माइनस b² क्या होगा 25। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1575 हमारा क्या होगा यहाँ से सुशील को वैध मत प्राप्त कितने होंगे 1575। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपकी स्क्रीन पे है। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मैं करूँगा। इसको देखिए यहाँ से मुझे में क्या पता लग रहा है, ये बोल रहा है मैं करूँगा, मेरे को सब आता है, ये एक्सपर्ट है भाई इसमें। तो चलिए आप भी इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हमें, क्वेश्चन दिया है एक व्यक्ति शांत जल में, इसको तो करते हैं हम एक तरफ, ये तो कर लिया। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है यदि धारा की दिशा क्या है हमें 2.5 किलोमीटर। तो इसी धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक हैं। तो डिस्टेंस हमें बतानी है क्या होगा। तो शांत जल में हमारे पास चाल क्या होती है x, तो x की वैल्यू क्या है 5 किलोमीटर प्रति हावर है।
एंड यहाँ से धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल को क्या मानते हैं हम y, तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, तो धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से कितना आएगा 7.5 किलोमीटर प्रति हावर आएगा। इसी प्रकार धारा के विपरीत क्या होता है, x माइनस वाई, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, 5 माइनस 2.5 तो कितना आएगा 2.5 किलोमीटर प्रति हावर, यहाँ से धारा के विपरीत दिशा में हो गया। तो हमें क्या है यहाँ से बोला है कि धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने के लिए धारा की दिशा में लगे समय से 4 घंटे अधिक है। तो इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। पहला तो किस प्रकार से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ से हमें दे रखा है यदि धारा की दिशा में लगा समय t है तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस सेम है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ से डिस्टेंस सेम करेंगे तो क्या होगा, स्पीड 7.5, माना इसको t समय लगता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो डिस्टेंस सेम होगी, तो नेक्स्ट डिस्टेंस क्या है, यहाँ तो विपरीत दिशा में क्या है 2.5 है और इसको कितना समय लग रहा है, इससे 4 घंटे अधिक। तो यहाँ से क्या आ गया, t प्लस 4 आवर आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए 2.5t इधर आएगा तो क्या बनेगा हमारे पास 5t, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 5t इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो गया 10 आएगा। तो यहाँ से कितना आ गया 10। तो t की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2, t की वैल्यू 2 है तो यहाँ से अगर हम पुट करेंगे तो डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस d इज इक्वल टू आएगी 7.5 इंटू में क्या होगा 2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 15 किलोमीटर प्रति हावर। यहाँ से क्या होगा, डिस्टेंस 15 किलोमीटर होगा, तो 15 किलोमीटर हमारा इसका राइट आंसर है। सेकंड, यहाँ से इसका मेथड क्या होगा, देखिए डिस्टेंस सेम है तो यहाँ से स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से क्या होगा, रिवर्स प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से क्या होगा, स्पीड क्या है हमारे पास, यहाँ से अगर इसका यहाँ से रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 25-75 और यहाँ से क्या आएगा 25-25। तो स्पीड का रेशियो क्या है हमारे पास 3:1 है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा इससे उल्टा, तो टाइम का रेशियो क्या होगा 1:3। यहाँ से हमें बताया कि ये 4 घंटे अधिक ले रहा है, तो यहाँ से कितना अधिक है, ये 1 से 3 कितना अधिक है, 2 अधिक है। 2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 4 घंटे, तो 1 घंटे की वैल्यू आ गई 2। इसी प्रकार 1 घंटे की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ से डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या है, इसमें पुट करेंगे तो कितना आएगा, डिस्टेंस कितनी आएगी हमारे पास 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर यहाँ से भी क्या होगी, डिस्टेंस सेम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बेलन की आधार की त्रिज्या, ये क्या है हमारे पास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 4 और 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से रेडियस क्या दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर एंड एच कितनी दे रखी है, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, सी ए से पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। तो सी एस ए हमारे पास क्या होगा, यहाँ से 2 पाई आर क्या होता है एच, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लेना हमें 3.14, तो 3.14 इंटू आर की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 5 है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 5 चौक 20 गुणा 2 40। तो 3.14 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ से कितना आएगा 4 चौक 56 और 4 3 12, तो 1256 आएगा। एक जीरो से यहाँ से पॉइंट इस साइड सरक जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 125.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा, इसका CH आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ एल्जेब्रिक रूप में आया हुआ है। तो यहाँ से कैसे करेंगे इसको देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से क्या है 3p, तो सबसे पहले यहाँ से बार सोल्व होगा तो क्या होगा, बार सिंपली कैसे सोल्व हो जाता है, सिंपली सोल्व हो जाता है, इसको ब्रैकेट के रूप में सोल्व करेंगे तो क्या होगा 3p, अंदर क्या है माइनस का, यहाँ होगा 3p, बार को क्या है माइनस बाहर है तो माइनस से यहाँ क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा माइनस का p, माइनस का क्या हो जाएगा q माइनस, यहाँ पर दिया हुआ है हमें 3p माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से छोटा ब्रैकेट आएगा p माइनस का q और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो p ये हमारे पास क्या हो गया ब्रैकेट हट गया। यहाँ से बार हटने के बाद क्या करते हैं हम छोटे ब्रैकेट को सोल्व, तो यहाँ से कितना आएगा 3p माइनस का क्या होगा, देखिए
3p माइनस पी कितना हो जाएगा, 2p हो जाएगा यहाँ से। तो माइनस का q माइनस का, यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 3p माइनस, इसकी वैल्यू क्या आएगी, देखिए 2p माइनस का क्या हो जाएगा, q। तो 2p माइनस q, अगर माइनस बाहर से माइनस से गुणा कराएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2p हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, p। तो यहाँ से प्लस का कितना हो जाएगा, q। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा 3p माइनस का क्या बचेगा, 2p। यहाँ से कितना आएगा, 2p माइनस का q, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कितना आएगा हमारे पास p। तो यहाँ से माइनस का कितना आएगा, p आएगा, और प्लस का q है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस का q आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3p आएगा, माइनस का यहाँ से आएगा 2p है और माइनस का p है, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, प्लस का p, और माइनस का कितना बचेगा, 2q बचेगा। ये बाहर माइनस है तो अंदर गुणा होगा तो प्लस कर देगा, तो यहाँ से क्या आएगा, 3p माइनस का तो p हो जाएगा और प्लस का कितना हो जाएगा, 2q। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 2p प्लस का 2q, हमारा इसका क्या होगा, राइट आंसर। तो ये इसका राइट आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या है, देखिए ये भी एक आसान क्वेश्चन है। यहाँ आपके पास इमोजी आ जाएगी, देखिए कैसे हंस रहा है ये ऐसे सिर्फ हंस रहा है कि कितना आसान क्वेश्चन दे रहा है। इसको चुप करवाते हैं। ये देखिए, चलो भैया एक घोड़ी बजा, ये गया। तो चलिए क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन दे रखा है ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में करते हैं। तो ए प्लस बी हमारे पास कितने दिनों में करते हैं, यहाँ से करते हैं 12 दिनों में, जबकि ए अकेला इसको 18 दिनों में कर रहा है। तो ए हमारे पास कितने दिनों में कर रहा है, ए कर रहा है इसको 18 दिनों में। तो हमें बताना है बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालें तो क्या होगा, इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, यहाँ से 12 और 18 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 36। यहाँ से इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी आएगी 36/12। तो मतलब कितना होगा, 3। और ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी, यहाँ से 36/18 मतलब 2। अगर ए की एफिशिएंसी 2 है और ए प्लस बी की एफिशिएंसी क्या है, 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1। तो हमारे पास बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 36 क्या है टोटल काम, इसकी एफिशिएंसी क्या है 1। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 36 दिन क्या आ जाएंगे, बी द्वारा कितने दिनों में करेगा, 36 दिन में पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, चलो करने की कोशिश कीजिए। देखिए ये फिर आ गया, ये भी एक आसान क्वेश्चन क्या है, ये फिर आ गया, इसको चुप कराना ज़रूरी है, ये गया इधर। तो क्वेश्चन क्या दिया हमें, 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो देखिए 2002 में तो क्या है हमारे पास 150, 2003 में क्या है 200, कितना बड़ा है 50। 150 से 200 कितना बड़ा है 50, किससे बड़ा है 150 से। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम 100 से मल्टीप्लाई। तो बराबर हमारे पास क्या होगा, 50 से यहाँ 3 टाइम कैंसिल आउट। तो 100/3 क्या होता है, यहाँ से इसकी परसेंटेज कितनी बनेगी, 33.33% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो ये क्या है हमारे पास 33.3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पे है, ये है एवरेज का क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हमें, क्वेश्चन में दिया है एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, 66 है। तो टोटल विद्यार्थी कितने हमारे पास 50 हैं और इनका यहाँ से क्या है औसत 66 है। तो इनका टोटल कितना होगा हमारे पास, 50 × 66 क्या आ जाएगा टोटल। विद्यार्थी कितने हमारे पास 50 हैं, कुल विद्यार्थियों में से 40% लड़कियां हैं। तो गर्ल्स कितनी है हमारे पास, यहाँ से गर्ल्स देखें तो कितनी हैं 40% हैं। 40% गर्ल्स हैं तो हमारे पास बॉयज़ कितने होंगे, तो बॉयज़ हमारे पास होंगे टोटल 100 होता है तो कितना होगा 60%। 60% क्या है बॉयज़। तो 50 का 40% कितना होगा हमारे पास, यहाँ कैसे निकालते हैं परसेंटेज, देखिए 50 का 40% कितना होता है तो 00। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 20। तो 50 का 40% क्या आ गया हमारे पास 20। तो गर्ल्स तो कितनी हैं 20 हैं, यहाँ से गर्ल्स तो कितनी आ गई 20। तो बॉयज़ कैसे निकालेंगे, 50 का 60% निकाल लो। तो 50 का 60% कितना होता है 30। या फिर हमारे पास टोटल विद्यार्थी 50 हैं, 20 गर्ल्स हैं तो बॉयज़ कितने होंगे हमारे पास 30। तो ये क्या आ गए हमारे पास नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। आगे क्या दिया है हमें, लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है।
साथ में हमें दे रखा है 20% कम है, तो 20% की हमारे पास फ्रैक्शन क्या होती है 1/5। अगर लड़कियों का औसत 5 है तो लड़कों का औसत कितना होगा, इससे 1 कम, कितना होगा 4। इसी प्रकार यहाँ से एवरेज देखें तो हमारे पास क्या है, तो इनका एवरेज कितना दे रखा है, हमें एवरेज दे रखा है। यहाँ से गर्ल्स का एवरेज कितना होगा 5, यहाँ से दोनों यहाँ क्या है 5 है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम 5x। यहाँ से क्या मान लिया हमने 5x, दोनों न्यूमेरिकल हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 1 कम है तो कितना हो जाएगा 4x। इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4x आ गई। यहाँ से अगर हम देखें तो एवरेज है और ये क्या है नंबर, तो टोटल यहाँ से कितना होगा, इन दोनों का टोटल क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना हो गया 100x, इसकी वैल्यू क्या आ गई 100x, और यहाँ से कितना आ गया 120x, इसकी वैल्यू क्या आ गई 120x। तो दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये किसके बराबर आएगा, यहाँ से टोटल हमारे पास क्या है 50 × 60, तो यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 100, यहाँ से क्या आएगा 100x प्लस में 120x। ये किसके बराबर दे रखा है हमें, ये बराबर दे रखा है किसके 50 × में क्या है 66 के। बाकी इसको हमारे पास कैसे भी कर सकते हैं, इसको मिक्सचर एंड एलिगेशन भी कर सकते हैं, लेकिन वो भी क्या है इतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी 220x इज इक्वल टू क्या होगा 50 × क्या होगा 66। 0 से 0 गया, 22 से इसको काटेंगे तो क्या होगा 3 टाइम गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5×15, तो x बराबर 5 आ गया। हमें क्या पूछा है लड़कियों की औसत प्राप्तांक, तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है 5x, तो 5x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 5 × x की वैल्यू क्या है 15, तो 5x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 75। तो लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या होगा 75, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, अरे रे रे ये क्या दे रही है SSC, ये देखो इसका एक्सप्रेशन देखो क्या है, ठीक इसको चुप करवा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है यदि एक घन का आयतन 27 मीटर क्यूब है, मतलब घन का आयतन तो घन की भुजा a होगी, तो इसका आयतन कितना होता है a³, इसका मान हमें 27 मीटर क्यूब दे रखा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ से भुजा की होगी, इसका क्यूब रूट कितना होगा 3, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 3 मीटर इसका क्या आ गया हमारे पास भुजा आ गई, 3 मीटर इसकी भुजा आ गई। तो यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 6 इंटू क्या होता है a², तो 6 × a² बराबर क्या आएगा हमारे पास 6 × 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 54 मीटर स्क्वायर, इसका क्या होगा राइट आंसर। तो ये क्या है 54 है, सॉरी, तो 54 इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए थोड़ा स्पीड से करते हैं अब की बार। तो यहाँ से क्या है, यहाँ से दे रखा है एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक अंकित मूल्य करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा है एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जिसमें 870 ग्राम की जगह वो क्या करता है 870 ग्राम देता है, किसकी जगह 1 किलोग्राम की जगह। तो हमें बताना है इसका शुद्ध लाभ कितना होगा। तो शुद्ध लाभ यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या है अधिक मूल्य करता है, तो 100 से कितना अधिक कर रहा है ये, यहाँ से अगर 100 माने तो 100 से कितना अधिक कर रहा है 30%, तो यहाँ से टोटल कितना हो गया इसका अंकित मूल्य 130 हो गया। फिर क्या करता है अंकित मूल्य पर 10% की छूट, तो अंकित मूल्य ये है, इस पर 10% का डिस्काउंट देगा तो क्या होगा -10% कितना होगा इसका 130 का 10% कितना होता है 13, तो इसका 130 का 10% डिस्काउंट देगा तो कितने पाएगा 117 में आएगा। इसके अलावा वो क्या करता है, देखिए अब यहाँ से 100 की वस्तु को क्या बेच रहा है वो 117 में। इसके अलावा वो कर रहा है यहाँ से 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में क्या होता है 1000 ग्राम की जगह क्या कर रहा है वो 870 ग्राम ही दे रहा है। तो यहाँ से जो लाभ होगा और यहाँ से जो लाभ होगा वो शुद्ध लाभ हमें बताना है क्या होगा। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, 100 की वस्तु को वो क्या कर रहा है 117 में दे रहा है। इसी प्रकार यहाँ से 1000 किलोग्राम की वस्तु को 870 ग्राम में क्या है दिखाई देता है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट देंगे तो हमारे पास कितना होगा 870 ग्राम की जगह वो क्या दिखा रहा है हमें 1 किलोग्राम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका यहाँ से लाभ हो जाएगा, मतलब 870 ग्राम तो वो क्या है दे रहा है और लेकिन हमें क्या दे रखा है वहाँ से 1 किलोग्राम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना होगा हमारे पास, देखिए तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कितना होगा, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे पहले यहाँ से डिवाइड कर देते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई।
इधर क्या बचेगा हमारे पास 87 और इधर क्या बचेगा हमारे पास 117। तो लाभ प्रतिशत निकालना तो क्या होगा, कितना ज़्यादा है, ये कितना ज़्यादा है 87 से, 30 ज़्यादा है हमारे पास 87 से, ये क्या है 30 ज़्यादा है। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे हम यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आएगा 3 से ये कितनी टाइम 29 टाइम कैंसिल आउट। तो हमारे पास क्या होगा 1300 अपॉन में क्या होगा 29। यहाँ से अगर हम 30 बना ले, इसको 30 मान ले, तो हमारे पास क्या होगा 33.33%। लेकिन ये 30 से थोड़ा सा क्या है कम है, तो यहाँ से 33.33% थोड़ा सा ज़्यादा कितना होगा, तो ऑप्शन के हिसाब से 33.34 क्या होगा 48%। ये क्या होगा हमारा राइट आंसर। अप्रोक्सीमेशन से इसको हमने सॉल्व कर दिया, तो ये क्या है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी क्या है मिक्सचर एंड एलिगेशन का अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमें क्या दे रखा है 11 नंबर क्वेश्चन में, सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। तो सोविक ने 2 प्रकार की चीनी खरीदी। पहला क्या है, यहाँ से अगर हम देखें तो पहले प्रकार की चीनी 45 रुपये किलोग्राम है, क्या है इसको करते हैं तो 45 रुपये किलोग्राम पहले प्रकार की। दूसरे प्रकार की चीनी का भाव क्या है 80 रुपये किलो प्रति ग्राम है, यहाँ से क्या है ये 80 ग्राम। और वो क्या कर रहा है दोनों को मिलाता है और 72 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचता है। ये तो क्या है हमारे पास सेलिंग प्राइस, ये क्या है कॉस्ट प्राइस। ये दोनों तो क्या है हमारे पास कॉस्ट प्राइस हैं और बेच रहा है, इसका मतलब क्या है सेलिंग प्राइस। तो 72 हमें क्या है सेलिंग प्राइस दे रखी है, साथ में क्या है हमारे पास 20% का लाभ कमाता है। तो यहाँ से 20% क्या होता है हमारे पास, देखिए 20% की भिन्न क्या होती है 1/5। तो यहाँ से क्या है 5 पे 1 का लाभ कमा रहा है, तो टोटल यहाँ से सेलिंग प्राइस क्या हो गई 6। तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस 6 हो गया। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 5 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो गया 12 और 12 पंजे 60 क्या हो गया, यहाँ से दोनों प्रकार की मिक्स की हुई यहाँ से क्या करता है चीनी का क्रय मूल्य आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया देखिए 60 में से 45 गए तो कितना बचेगा 15 और 80 में से 60 गया तो कितना बचेगा 20। तो हमें क्या बताना है इसका रेशियो बताना है, किस अनुपात में मिलाया। तो 5 से काटेंगे तो 4, 5 से काटेंगे तो क्या होगा 3, तो 4:3 इसका क्या होगा बिल्कुल राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले इसको करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, और ये मैयाइयों का देख लियो हैं दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन है ना ये। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसको हटा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन दिया है यहाँ से। क्वेश्चन क्या है देखिए दोस्तों, साइन -a की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से एसएससी भी कुछ पागल हो गई होगी। साइन -a की वैल्यू क्या है, तो साइन माइनस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास माइनस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ से साइन -a क्या होगा माइनस का साइन a, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है माइनस का। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का साइन a हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी क्या है एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप अगर कर ले तो कमेंट बॉक्स में यस टाइप ज़रूर करें। इसको क्या कैसे करेंगे देखिए, यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करें तो सबसे पहले यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे। इसको अगर हम ऑरली सोल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से कितना होगा 1 प्लस में 1/3 हो जाएगा। 1 + 1/3 कितना होता है 4/3। तो यहाँ से तो कितना आ गया 4/3। बाहर क्या है डिवाइड का साइन। तो यहाँ से अगर इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से आएगा 1 प्लस में ये क्या है 4/3, बाहर डिवाइड का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा होके कितना हो जाएगा 3/4। इसको सोल्व करेंगे तो यह क्या होगा 4 + 3 कितना होगा 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ तक हमारे पास क्या आ गया 7/4। बाहर क्या है हमारे पास डिवाइड का साइन। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखिए 1 प्लस बाहर डिवाइड का साइन है तो कितना होगा 4/7 हो जाएगा। ये क्या होगा चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखिए, यहाँ से आएगा 7 + 4 11 अपॉन में क्या आ गया 7। तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, यहाँ से देखें तो 11 डिवाइड बाई इसका वैल्यू क्या आई है 11/7 है। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 11 डिवाइड की साइन उठाएंगे तो क्या होगा ये भिन्न क्या हो जाएगी चेंज। तो 7/11, 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7। तो 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज का एक क्वेश्चन है यहाँ से प्रॉफिट लॉस का। तो हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 45% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सीपी क्या है हमारे पास 100 और यहाँ से कितना अधिक करता है 45%। तो यहाँ से 100 से कितना हो जाएगा, ये 100 से देखें तो हमारे पास 145। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 145 क्या होगा एमपी कितना हो गया 145। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, बिल्कुल क्या है आसान हो जाएगा। उससे क्या है सीपी अपॉन एमपी या एमपी अपॉन सीपी का यहाँ से रेशियो क्या होता है, एमपी अपॉन में सीपी का रेशियो कितना होता है हमारे पास, एमपी बराबर होता है 100 प्लस में क्या होता है हमारे पास डिस्काउंट प्रॉफिट या लॉस। तो 100 प्लस में प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस का क्या होता है डिस्काउंट। यहाँ अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एमपी कितना है 145, सीपी क्या है 100 इज इक्वल टू 100 माइनस का प्रॉफिट हमें क्या है ज्ञात करना है, प्लस में क्या है प्रॉफिट, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। और 100 माइनस 21 का डिस्काउंट कितना है 21 का, तो 100 माइनस 21 क्या होगा 79। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से आएगा कितना, यहाँ से आएगा 145। तो यहाँ से हमारे पास कितना आएगा 1.45 इंटू में क्या होगा 79 माइनस का कितना हो जाएगा यहाँ से 100, ये क्या हो जाएगा माइनस का 100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी। तो पी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 79 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9 पंजो 45 आएगा, साथ में कितना आएगा 9 चौक 36 और 7 पंजो 35। तो 36 और 35 कितना हो जाएगा 71। 71 में हम यहाँ से क्या करते हैं 4 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कितना आएगा 5 आएगा। इसी प्रकार 9 का 1 से 7 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 28 और 9 कितना हो जाएगा यहाँ से 37 प्लस में कितना हो जाएगा, साथ में यहाँ से ये क्या है 37 प्लस में 8 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4, साथ में हमारे पास क्या होगा 9 और 9 और 2 कितना होगा हमारे पास यहाँ से 11। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 11455। 2 के बाद क्या है 0 माइनस का क्या होगा यहाँ से 2 के बाद पॉइंट लगेगा माइनस में क्या है 100 इज इक्वल टू कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा पी परसेंटेज, यहाँ से कितना आएगा देखिए पी परसेंटेज की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 14 पॉइंट कितना आएगा 14.55। तो 14.55 परसेंटेज क्या होगा राइट आंसर। लेकिन हमें क्या है निकटतम पूर्णांक, तो यहाँ से निकटतम पूर्णांक क्या होगा 14.55 परसेंटेज का निकटतम पूर्णांक क्या होगा, यहाँ से होगा 15। तो 15 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये देखिए फिर आ गया। ये देखिए एसएससी ने इतने आसान क्वेश्चन दिए है शिफ्ट का। तो यहाँ से ये रो रहा है, इसको हटाने दो पहले, ये गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन दिया है एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात करें जिसका व्यास क्या है हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस क्या आएगी, रेडियस आएगी हमारे पास यहाँ से कितना आएगा 3 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी रेडियस। तो साथ में हमें क्या है पाई की वैल्यू, अच्छा ये इसलिए रो रहा है, देखो दोबारा दिखाता हूँ ये क्यों रो रहा है दोस्तों, इसका कारण अलग ही रोने का। यहाँ पर क्या किया है एसएससी ने हमें क्या दिया है पाई की वैल्यू दी है, क्या है पाई की वैल्यू दी है और ऑप्शन भी क्या है पाई में दिए हुए हैं, इसलिए इसको रोना आ रहा है। तो इसका रोना क्या है वाजिब है, इसको बंद कर देता हूँ। ये लो भैया, तो क्वेश्चन क्या है हमें क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन है हमें एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन तो 4/3 पाई आर क्यूब, अर्धगोले का क्या होगा 2/3 क्या होता है पाई आर क्यूब। तो पाई इंटू आर क्यूब कितना होगा यहाँ से 3 का क्यूब कितना होगा 27। इसको सोल्व करेंगे तो 3 से क्या हो गया 9 टाइम कैंसिल आउट। तो 9 का 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पाई, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा इसका राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एलजेब्रा का एक अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करते हैं हम यहाँ से, इसको आप क्या है बेसिक से इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। मैं क्या है यहाँ से इसको वैल्यू पुट से करता हूँ। तो हमें क्या दे रखा है ए बी की वैल्यू क्या है 35, ए बी की वैल्यू 35 है। तो इसके 2 फैक्टर करेंगे जिसका यहाँ से दोनों का सम कितना हो 12। तो इसका क्या होगा 7 और क्या होगा हमारे पास 5। तो 7 और 5 इसका यहाँ से क्या होगी ए और बी की वैल्यू होगी।
कुछ दोस्त कहेंगे कि सर 5 और 7 भी तो ले सकते हैं, तो आप 5 और 7 भी ले लो, उसका आंसर भी कितना आएगा, सेम ही आएगा। तो यहाँ से 7 और 5 पुट करेंगे तो हमारे पास 7 की पावर क्या आएगी 4, प्लस में कितना होगा 5 की पावर 4 माइनस का 10 की पावर 3 कितना है 1000 होता है, तो यहाँ से कितना आ गया 1000। अब यहाँ से 7 की पावर 4 नहीं आती है तो आपको क्या करते हैं, यहाँ से इसका स्क्वायर का स्क्वायर कितना होगा 7 की पावर 4, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 की पावर 2 प्लस में 25 की पावर क्या होगी 2 माइनस का 1000। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 49 का स्क्वायर कितना होता है, 49 का स्क्वायर होता है 50 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहाँ से 50 का स्क्वायर 2500 प्लस में कितना होगा 1, तो 2501 यहाँ से कितना हो गया 25 जीरो कितना होगा 2501 माइनस का कितना होगा 100, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 2401 प्लस का कितना होगा 625, यहाँ से कितना आ गया 625 माइनस का 1000। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2301 में 625 ऐड करेंगे, यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, देखिए यहाँ से कितना बचेगा 1401 बचेगा और उसमें 625 ऐड करेंगे तो कितना होगा हमारे पास 2026। तो 2026 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी और है क्वेश्चन क्या है हमारे पास, यहाँ से निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य होने के लिए हमें क्या करना है, देखिए तो 7 से विभाज्य करने के लिए हमें या तो 7 का रूल लगाओ या फिर इसमें 4 ऑप्शन है तो यहाँ से 7 से डिवाइड का कर के देख लेंगे। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 पंजो 35, 2 7 या 21, ये तो नहीं जाएगा। यहाँ से करेंगे तो 7 पंजो 35, 2 बचेगा, 7 पंजो 35, यहाँ से कितने बचेगा हमारे पास 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, 2 और 7 या 21, तो ये तो सही डिवाइड हो गया। यहाँ देखें तो 7 पंजो 35 बच गया 4, 7 पंजो 35 और यहाँ से 6 और यहाँ तो नहीं जाएगा। इसी प्रकार ये भी क्या है, नहीं जाएगा। तो पहला तो क्या है, यहाँ से ऑप्शनों से इसमें डिवाइड करके देख लेंगे। बाकी इसको क्या करते हैं हम 7 से डिविजिबिलिटी का रूल लगा के कर देंगे। तो इसको हम 7 से डिविजिबिलिटी का रूट आप हमारी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं कैसे किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, एक आदमी पीने एक शहर के बाहरी इलाके में एक ज़मीन 4,32,000 में खरीदी। यहाँ से क्या है 4,32,000 में एक ज़मीन खरीदी, किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रतिवर्ष गिरता रहा और 2 वर्ष बाद उसने यह ज़मीन क्यू को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजना आना शुरू हुई। ये पता नहीं क्यों लिख रहा है इतना। तो विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थावर संपदा रियल एस्टेट के मूल्य में 50% की बढ़ोतरी हुई। जब क्यू ने पी से यह ज़मीन खरीदी उसके 2 वर्ष बाद उस ज़मीन का मूल्य कितना होगा। तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से पी ने कोई यहाँ से ज़मीन खरीदी कितने की 432,000 की ज़मीन यहाँ से इसने बाई किया है। तो यहाँ से क्या है 25% गिर गई। तो 25% की वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। तो यहाँ से 2 वर्ष तक गिरी तो हमारे पास 4 से कितना हो गया 3 पहले वर्ष, 4 से 3 अगले सेकेंड वर्ष हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया 60 से 90 हो गया 16 से 19 हो गया। तो हमें क्या है 16 की वैल्यू क्या दे रखी है 432,000। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से 2 वर्ष बाद इसके मूल्य क्या होगा। तो यहाँ से 432,000 ये किसकी वैल्यू है 16 की। तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्या है यहाँ से इसने 50% की बढ़ोतरी हुई और कब तक 2 सालों तक। तो 50% क्या होता है हमारे पास 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो 2 से कितना हुआ 3। यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से कितना हुआ 3, 50% क्या है 2 से हो गया 3, अगेन 2 से क्या हो गया 3। तो यहाँ से देखें तो 4 से कितना हो गया हमारे पास 9 हो गया। ये हमारे पास क्या है 2 वर्ष बाद की है। उसके बाद यहाँ से बढ़ोतरी कितनी हुई है, बढ़ोतरी हुई है हमारे पास 4 की। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास 4 की बढ़ोतरी हो गई और कितना हो गया 9 हो गया। 4 से कितना हो गया 9 हो गया। अब की बार इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट। यहाँ से अगर हम 16 चौक 64 या 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 16 दूना 32, यहाँ से क्या आ गया 2, 16 दूना 32 आ गया और साथ में क्या आएगा हमारे पास यहाँ से
बचेगा कितना, 16 दूनी 32, 8 और 3 11। तो यहाँ से कितना बच गया हमारे पास 112। तो 16 7 128 होता है और 16 छकी 96। तो यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या आ गई 4। साथ में यहाँ से 16 थी 48 बचेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ से पहले क्या करते हैं, हमने क्या किया है, इसको 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। 4 से काटते हैं तो 4 से क्या हो गया, 4 एकम 4 0, 8 चौक 32 आ गया और क्या हो गया 000 आ गया। तो 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 16 पंजो 80, यहाँ से कितना आएगा 16 से की 84, 16 पंजो यहाँ से कितना आएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 16 पंजो 80, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 546750, इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन कर लेना, आपके पास आंसर कितना आएगा 546750, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इसको करने की कोशिश कीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, क्वेश्चन दिया है यहाँ से एक गांव की जनसंख्या 9000 है यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर क्या है 2.5% है, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी ये हमें बताना है। तो काफ़ी टीचरों ने इसका कुछ आंसर अलग हिसाब से दिया है, तो वो क्या है आंसर गलत होगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वार्षिक जन्म दर क्या है 12.5%। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ से 9000 का 12.5% होगा सबसे पहले, और वहाँ से जो भी आएगा उसका क्या होगा, वहाँ से लोग क्या करते हैं उसी का क्या निकालते हैं 2.5%, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ से क्या होगा 9000 का 12.5% निकलेगा और 9000 का ही क्या होगा यहाँ से 2.5% निकलेगा और फिर वहाँ से क्या होगा माइनस। तो यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से क्या होगा, इस दोनों का यहाँ से कितनी बनेगी, यहाँ से इफेक्टिव रेट बनने के बजाय क्या होगा हमारे पास 12.5% माइनस कितना होगा 2.5%। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा 10%। तो यहाँ से एक साल में कितना चेंज हो रहा है 10% का। तो 9000 का अगर हम 10% का चेंज करते हैं कब तक, 3 साल तक, तो कितना होगा 10% क्या है यहाँ से पॉजिटिव आएगा, तो क्या होगा 10 से कितना होगा 11, अगले साल भी क्या होगा 10 से 11 होगा और उससे अगले साल भी क्या होगा 10 से 11 हो जाएगा। तो टोटल जनसंख्या कितने बनेंगे हमारे पास, यहाँ से 11 अपॉन कितना आएगा 10 इंटू 11 अपॉन में कितना आएगा 10 इंटू 11 अपॉन में क्या होगा 10। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास क्या होगा 99 इंटू क्या होगा 121 होगा। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9, यहाँ से कितना आएगा 7 9 एंड 1 1, तो ये हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका क्या निकालना हमें मध्यानुपाती। तो यहाँ से जब भी हमारे पास क्या हो दो संख्या a और b, इसका मध्यानुपाती निकालते हैं तो इसका मध्यानुपाती x मान लेंगे तो हमारे पास क्या होगा x स्क्वायर बराबर, यहाँ से क्या होगा x स्क्वायर बराबर क्या होता है a इंटू बी। तो x स्क्वायर बराबर a इंटू बी है, तो यहाँ से क्या आएगा, देखिए यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 इंटू 27। तो यहाँ से x बराबर क्या होगा रूट के अंदर 3 इंटू क्या होगा 27 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखिए यहाँ से 3 इंटू 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x की वैल्यू आ गई 9। तो 9 क्या होगा इसका मीन प्रोपोर्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके लिए भी इमोजी लगानी चाहिए थी मेरे को। तो देखिए या तो इमोजी लगाऊँ या फिर रहने दूँ, चलो लगा ही देता हूँ आपके लिए। इसके लिए कौन सी इमोजी रहेगी, ये वाली तो लगा चुका हूँ दोस्तों, ये वाली लगा देता हूँ। तो देखिए इसके लिए क्या इमोजी आएगी हमारे पास, अच्छा ये कब हुआ, ये तो सूट नहीं कर रही, अच्छा एसएससी ने ऐसे कब कर दिया है। चलो दोस्तों ये देख लो, इसके लिए ये लगा है, ये नहीं सूट हुआ। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास निम्न आंकड़ों का औसत करना है। तो यहाँ से टोटल कितना होगा इसका 1 3 कितना हो गया 6 एंड 5 11, और यहाँ से गया 21 28 56, और यहाँ से देखें तो हमारे पास 77 आ गया। अपॉन में क्या है, औसत क्या होता है एक तरह का मीन होता है। तो यहाँ से अपॉन में टोटल संख्या कितनी है 7। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 11, तो 11 इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए
फटाफट करते हैं। तो यहाँ से क्या है, एक नया मोबाइल बाज़ार में पेश किया गया और इसका अंकित मूल्य इसके मूल क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। तो अंकित मूल्य क्या है यहाँ से, अगर यहाँ से क्रय मूल्य 100 है तो इसका मार्क प्राइस कितना होगा, यहाँ से 125% अधिक मतलब 125 होगा। साथ में क्या है, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट दी जाएगी, तो ये हमें बताना है। तो 20% का लाभ प्राप्त करेंगे तो 100 की वस्तु को कितने में बेचेंगे हम, 120 में। तो हमें बताना है यहाँ से जो डिस्काउंट होगा वो कितना है हमारे पास। तो 125 से 120 में बेच रहे हैं तो यहाँ से कितना होगा 5 अपॉन 125 से यहाँ बेच रहे हैं तो इंटू हम कितना होगा 100। तो परसेंटेज के लिए 100, तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, यहाँ से होगा 25 पंजे 125, 25 का 100 में भाग क्या होगा 4%। तो यहाँ से हमारे पास 4% क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का एक क्वेश्चन आ गया। इसको अगर हम दोनों तरह से करने की कोशिश करते हैं। पहला, यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू पुट करना इसके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए बी की वैल्यू क्या आएगी 4.9, तो पॉइंट्स में यहाँ पर वैल्यू पुट होगी। तो यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू क्या पुट करें तो 1/2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस में कितना होगा 9। तो 1 और 9 यहाँ से हाँ सेटिस्फाई कर गया। लेकिन दोस्तों यहाँ हमें एक कंडीशन दे रखी है 2a ग्रेटर देन क्या है b। तो यहाँ से 1/2 तो यहाँ से पुट नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या पुट करें यहाँ पर a की वैल्यू हम पुट करते हैं, हाँ यहाँ पर a की वैल्यू करेंगे हम 9/2 और b की वैल्यू क्या पुट करते हैं, यहाँ से 9 आ गया तो यहाँ क्या हो गया b। तो b की वैल्यू क्या आएगी 1। तो 9/2 और 1 इसकी क्या होगा राइट पुट होगा। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 इंटू में हमारे पास 9/2 माइनस का क्या होगा 1। तो 9 - 1 कितना होगा हमारे पास 8। इसका क्या होगा राइट आंसर। सेकंड मेथड क्या है इसका, देखिए जब भी हमें a + b का मान दे रखा हो और ab भी दे रखा हो तो यहाँ से a - b कैसे निकालते हैं। तो a - b यहाँ कितना है 2a - b है, a - b की जगह क्या है 2a - b। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करते हैं a + b का स्क्वायर। तो a कितना है हमारे पास 2a + b। इसका तो क्या करते हैं स्क्वायर, माइनस का क्या करते हैं यहाँ से 4 इंटू ए बी करते हैं। तो 4 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है, तो 4 इंटू ए बी की वैल्यू है हमारे पास 2ab। तो यहाँ से क्या होगा 2 इंटू ए इंटू बी। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, रूट में हमारे पास 2a + b क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 आ गया माइनस का 4 इंटू यहाँ से 2ab की वैल्यू क्या है 9, तो 9 चौक कितना हो गया 36। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 64 रूट का 64 कितना होता है 8। तो 8 इसका क्या होगा राइट आंसर। तो दोनों मेथड से आपको मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 24। ये क्या है हमारे पास, यहाँ से ये है हमारे पास किसका, यहाँ से सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है त्रिभुज ABC में। तो ये है हमारे पास क्या ट्राइंगल ABC है। ट्राइंगल ABC हमारे पास दे रखा है और BC के समांतर भुजा हमें क्या है, BC के समांतर PQ एक भुजा दे रखी है जो किस किस पे, यहाँ से AB पर P और AC पर कितना यहाँ से Q को प्रतिच्छेद कर रही है। और ये दोनों क्या है हमारे पास पैरेलल हैं। ये दोनों अगर पैरेलल हैं तो यहाँ से ये संगत कोण क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। इसी प्रकार अल्टरनेट एंगल भी यहाँ से क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो यहाँ से ये दोनों पैरेलल हैं और यहाँ से एंगल ये क्या है हमारे पास दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से त्रिभुज क्या होगा APQ। तो ट्राइंगल AP और Q ये सिमिलर होगा किसके, ट्राइंगल ABC के। तो ये दोनों इसके सिमिलर हो गया। साथ में हमें क्या है AB बराबर 6 PB दे रखा है। तो AB क्या है 6 और PB क्या होगा, यहाँ से PB होगा 1 और AB क्या होगा हमारे पास 6। तो यहाँ से AB 6 है और PB हमारे पास क्या है 1। ये 1 है तो हमारे पास टोटल 6 होगा। तो ये कितना होगा 5। तो यहाँ से अगर भुजाओं का रेशियो देखें तो हमारे पास AP अपॉन क्या होगा AP अपॉन में क्या होगा AB। तो यहाँ AP अपॉन AB बराबर कितना होगा PQ। देखें तो यहाँ से क्या होगा ये भुजा और बड़े त्रिभुज में क्या होगा हमारे पास BC। तो PQ अपॉन BC बराबर कितना हो गया, यहाँ से AP कितना है 5 और टोटल क्या है BC बराबर क्या है हमारे पास, यहाँ से भुजाओं का रेशियो देखेंगे तो कितना होगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 6। तो 5 अपॉन में AB की वैल्यू क्या है 6। तो यहाँ से इसका रेशियो भी क्या हो गया 5:6। तो PQ हमारे पास PQ अपॉन BQ बराबर क्या आ गया, तो PQ अपॉन क्या है BC। यहाँ से क्या है PQ अपॉन कितना है BC है, बड़े ट्राइंगल में BC है बराबर कितना आ गया 5:6। तो इसका आंसर क्या होगा 5:6 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर, लास्ट क्वेश्चन है और
अच्छा क्वेश्चन है, इसको काफ़ी टीचरों ने इसको कुछ गलत तरह से बता दिया है। तो यहाँ से देखिए कैसे होगा। उन टीचरों ने क्या बता दिया, जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है, तो वहाँ से क्या कर दिया, इन्होंने दोनों को ऐड कर दिया। बल्कि ऐसे नहीं हो पाएगा। हमें टोटल छात्र कितने दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं, 48। तो इसका टोटल कर देंगे तो ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा चला ही जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ से कैसे करेंगे, देखिए ये बोल रहा है 150 तक 12 स्टूडेंट हैं और 155 तक कितने हैं, 16 स्टूडेंट। तो 151 से 155 तक कितने होंगे, तो ऐसे निकालेंगे तो 151 से 155 तक कितने होंगे, टोटल 12 तो यहाँ हैं और 16 ये हैं। तो टोटल यहाँ से 151 से 155 कितने होंगे, 4। इसी प्रकार 156 से 160 कितने होंगे, 2। यहाँ से 160 से 165 कितने होंगे हमारे पास। यहाँ से अगर हम देखें तो टोटल स्टूडेंट कितने होंगे, यहाँ से कितने होंगे टोटल स्टूडेंट, यहाँ से अगर हम देखें तो 18 हैं और ये क्या है 33। तो हमारे पास 15 स्टूडेंट आ गए। और 33 से 48 यहाँ से कितना आ जाएंगे, 15 स्टूडेंट ये आ जाएंगे। तो हमें बताना है 160 सेंटीमीटर से अधिक ऊंचाई वाले स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो यहाँ से टोटल कितने हैं, इनका 30 हैं। और टोटल स्टूडेंट कितने, हमें परसेंटेज के लिए क्या करता है, हम टोटल स्टूडेंट कितने दे रखे हैं हमें, 48। यहाँ से क्या है 48 टोटल हैं। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम 100 से क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आएगा 0 से, यहाँ से क्या होगा 3 से 16 टाइम। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1300 अपॉन में क्या होगा 16। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, देखिए यहाँ से आएगा 16 6 की 96, बच गया 4, तो 16 दूना 32, बच गया 8, तो 8 आ गया तो 80, तो 16 पंजे 80 पॉइंट लगा कितना आ जाएगा 5 टाइम। तो 62.5% इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर यहाँ से क्वेश्चन अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छा लगे हो, तो इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से अगर मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आप इसका अगर PDF चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, माइंड से मैथ टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको PDF और बहुत अन्य उपयोगी नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो थैंक यू, आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।